नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। फागुन अमावस्या की पौराणिक कथा बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बता दें कि इस बार फागुन अमावस्या 10 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। फागुन अमावस्या की कथा जरूर पढ़े, बिगर कथा के अधूरा माना जाता है। व्रत फागुन अमावस्या पे पढ़ी जाने वाली एक ब्राह्मण घर के परिवार की कथा। फागुन माह की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनके एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य से चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीते, उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने स्त्री के गुण भी विकास होने लगे। वे देखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। लोग गरीबी होने के कारण उसका विवाह नहीं कर पाया था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारा। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन प्रसन्न हो गया और उनके कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद, साथ ही बताया कि आपकी हथेलियों में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पितरी इस वेद से दूर कैसे निवारण करेगी। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करते हुए बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही अच्छी विचार और संस्कार संपन्न तथा पति प्राण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करके वे महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा देती है, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो जाएगा। कन्या विधवर योग से मिट सकती है। साधु ने बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबी के सेवा के लिए भेजा। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबी के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करने लगी। एक दिन सोना धोबी अपनी बहू से पूछती है कि तुम भी सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो और पता भी नहीं लगता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप सुबह उठकर सारा काम करती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी, कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम कर जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने कन्या के मुख अंधेरे पर आती थी और सारा काम करके घर चली जाती थी। जब वे जाने लगी तो सोना धोबन ने उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी, कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की क्यों सफाई कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा की गई सारी बातें बताई। सोने धोबन ने पति प्राण थी, उसे तेज थी और वह सारे तैयार थी। सोवन धोबन ने पति थोड़ा अवश्य सोचता। उसकी अपनी बहू ने अपने घर लौटाकर घर ही रहने कहा। सोना धोबन ने जैसे ही मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया और इस पता चला कि वह घर से निर्जल ही चली गई। ये सोचकर रास्ते में पीपल के पेड़ मिला तो वह भवरी को देखकर और परिक्रमा करते हुए जल ग्रहण करती है। उसी दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले फूल पकवानों की जगह उन्होंने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरे देखकर 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापसी जान आ गई। धोबन के पति वापिस जीवित हो गए। इसलिए माना जाता है कि व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो ये संपूर्ण जानकारी मार्च महीने की अमावस्या के बारे में और उसकी व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और